Allah who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. आज का जो सा हमारा वीडियो सेशन है जिसमें हम आज बात करेंगे वो मेनली कंसर्न करेगा द टॉपिक है व्हाट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज़ है, आज का ये हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे कि सेल वॉल है क्या, किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसकी खुद की डिफ़ाइन क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये एग्जिस्ट करती हैं, इसके खुद के कंपोनेंट कितने हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं, सो ऑन। ये आज के लेक्चर का जो वीडियो सेशन है इसका ये पार्ट होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें एक डायग्राम बनी हुई है जो कि एक प्लांट का सेल है और इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लास्ट वाली बाउंड्री है, उसको नाम दिया गया है सेल वॉल का, जो एक्चुअली डेड भी होता है और पोरस भी होता है, परमिएबल भी होता है, चीज़ों को आने जाने की इजाज़त देता है, अलाउ करता है। तो जो मैंने तीन चीज़ें बताई हैं कि आउटर मोस्ट है और डेड भी है और परमिएबल भी है, तो ये तीनों चीज़ें जब आप कंबाइन कर देंगे तो यही सेल वॉल की डिफाइन होगी। देख लेते हैं हम ऊपर। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल और द आउटर वॉल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल वॉल। अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। या आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या नाम देंगे, सेल वॉल का नाम देंगे प्लांट सेल्स के केस में, चूँकि एनिमल सेल में ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब जो मैंने तीन चीज़ें बताई थी कि ये नॉन लिविंग भी है और आउटर मोस्ट भी है और ये परमिएबल भी है, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करें तो वो भी डिफाइन बनेगी, वो ये नीचे लिखी हुई है। अ सेल वॉल इज़ डिफाइन एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। एक्चुअली ये नॉन लिविंग है, जब हम इनकी कंपोजिशन देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से नॉन लिविंग है। कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सेल, जो सेल की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है एक्चुअली वो सेल वॉल है। Its composition varies according to the organism and is permeable in nature। अब ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से वेरी करेगी और ये परमिएबल इन नेचर है, चीज़ों को परमिट करेगी, अलाउ करेगी मूवमेंट में, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। यानी कि कोई चीज़ सेल के बाहर है तो वो सेल के अंदर जा सकती है, अगर कोई चीज़ सेल के अंदर है तो वो सेल के बाहर भी आ सकती है। तो ये थी इसकी सेल वॉल की डिफाइन। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स हैं जिनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारे पास सेल वॉल है। इसी तरह से फंजाई है और हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें तो जो मैंने अभी बोला है कि कंपोनेंट जोन से हैं सेल वॉल के वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होंगे, तो उसी का यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्रोकैरियोट का लिखा हुआ है, तो जो मोस्टली पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन जिसको बोलते हैं उससे बनी होती है। अब ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, और जो आप ये ब्लू वाला ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकिन वाला पोर्शन है। अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट का जो मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का वो सेलुलोज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं समवट ब्लू या स्काई ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं थोड़े से थिक हैं, ये सेलुलोज है जो कि प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। अगर हम फंगल सेल वॉल की बात करें तो उनका जो मेन कंपोनेंट है वो चिटिन भी इसको पढ़ा जाता है और काइटिन भी इसको पढ़ा जाता है। अगर आप इस रो को देखें, ये वाली रो जोन सी है, तो इसको हम बोलेंगे काइटिन या चिटिन, जो कि फंगल सेल वॉल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब जोन सी है, अब तीनों डायग्राम्स को हमने देख लिया, स्टडी कर लिया, इसके अकॉर्डिंगली हमें आइडिया हो गया कि जोन सी प्रोकैरियोट की सेल वॉल है और प्लांट की सेल वॉल है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली भी और कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी। अब जोन सी यहाँ पे हमारे पास प्लांट में है, ये जोन सी सेल वॉल है इसको रिलीज करता है, सिक्रीट करता है प्रोटोप्लाज्म, और इसकी जो सी थिकनेस है वो वेरी करती है प्लांट सेल में भी। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इसकी थिकनेस जो सी है सेल वॉल की और है, इसकी और है और इसकी और है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी इनकी थिकनेस जो सी है वो डिफरेंट होगी और सेम ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट हो सकती है। अब चलते हैं हम इसके जोन से मेन कंपोनेंट है, 3 लेयर्स हैं जोन सी सेल वॉल की, वो हमारे पास आ गई हैं। सेल वॉल फर्दर 3 तरह की स्ट्रक्चर से मिलके बनती है। प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है और मिडल लैमेला। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो फिर एक सेल वॉल बनेगी। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, फिर बता रहा हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, 3 कंपोनेंट हैं, द प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी उसी को हम बोलेंगे सेल वॉल। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास हमने वो मिडल लैमेला पढ़ा था, एक सेल ये वाला है, दूसरा सेल ये वाला,
येलो लाइन से शुरू हो रहा है एक सेल और इस तरफ भी येलो लाइन से शुरू हो रहा है दूसरा सेल, दरमियान में आपको जो ग्रीन नज़र आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मिडल लैमेला। मतलब कि एक सेल की जो आउटर कवरिंग होगी, इस तरफ देख लें, यहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आउटर कवरिंग सबसे बाहर वाली को हम नाम देंगे मिडल लैमेला का। उसके बाद मिडल लैमेला के जो नीचे होगी उसको हम प्राइमरी वॉल देंगे नाम, और उसके नीचे जो सी होगी वो सेकेंडरी वॉल है, और उस सब के नीचे हमारे पास ये तीनों चीज़ें, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हम इसको बोलेंगे सेल वॉल, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास प्राइमरी वॉल है, और प्राइमरी वॉल को यहाँ से हम देखें, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल के बाहर कौन सी चीज़ है, मिडल लैमेला है, अंदर कौन सी चीज़ है, सेकेंडरी वॉल, और अगर सेकेंडरी वॉल डेवलप नहीं हुई तो फिर अंदर की तरफ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी। सो प्राइमरी सेल वॉल को हम डिफाइन ऐसे करेंगे, वो लेयर है जो मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल या सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होगी, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल। द लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन द मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्रोइंग प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। इस डायग्राम को याद रखें और इसके अकॉर्डिंगली आपको ये भी याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन किस तरह की है। अब ये देख लें जी, सबसे ऊपर हमारे पास मिडल लैमेला पड़ा हुआ है, उसके नीचे ये प्राइमरी वॉल पड़ी हुई है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी देख लें तो जो सी प्राइमरी वॉल है वो किन दो चीज़ों के दरमियान है, मिडल लैमेला और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान है। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल डेवलप नहीं हुई तो फिर इन दोनों के दरमियान होगी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। अगर हम इसका मेन कंपोनेंट देखें तो मेन कंपोनेंट तीन है जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले येलो कलर के हमारे पास सेलुलोज हैं, और जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से ये वाले जो उनसे ब्लू टाइप हैं, ये हमारे पास पैक्टिन है, और ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हेमी सेलुलोज हैं। ये जो तीन कंपोनेंट हैं जो मेन है जो प्राइमरी सेल वॉल में पाए जाते हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट है ये देखें क्रिस क्रॉस की तरह है, क्रिस क्रॉस मैनर में ये अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। और जो सी प्राइमरी वॉल है ये सबसे बाहर होती है, तो इसीलिए इसको हम ट्रू वॉल भी बोलते हैं, जो कि न्यूली डेवलप जो से सेल्स हैं उनके अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं। अब नीचे वाली डायग्राम में देखें हमारे पास ऊपर मिडल लैमेला, ये प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल, और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। मैंने बोला था अगर सेकेंडरी वॉल डेवलप ना हुई हो तो फिर प्राइमरी वॉल मिडल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होगी। अगर ये सेकेंडरी वॉल डेवलप हो गया डेफिनेटली फिर आपको ये सेकेंडरी वॉल, ये मिडल लैमेला, दरमियान में क्या नज़र आ रहा है, प्राइमरी वॉल नज़र आ रही है, और इनके कंपोनेंट्स कौन से हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए भी हुए हैं। अब थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स देख लें। देखने से पहले एक बात याद रखें कि आपने इस शेप को याद रखना है, स्ट्रक्चर को याद रखना है, तो आपको फिर दूसरी चीज़ें वैसे याद हो जाएंगी। कंपोजिशन में जोन सा है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मेन जो सा कंपोनेंट है वो सेलुलोज है, जो कि अलाउ करता है सेल को स्ट्रेच करे ग्रोथ पर्पस के लिए। जैसे ग्रोथ होती है तो स्ट्रेच जोन सी मिलती है सेल को, वो सेलुलोज की वजह से मिलेगी। अब जोन सी सेवरल जोन से प्राइमरी सेल कंटेन पैक्टिन पॉलीसेकेराइड्स, जोन सी हमारे पास प्राइमरी सेल्स हैं हमारे पास, सबके अंदर पैक्टिन जोन सी है वो होती है जो कि पॉलीसेकेराइड है, और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। इट इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली परमिएबल, ये भी परमिएबल होती है और थिन होती है। अब फिर सुन लें इसका ओवरव्यू। सबसे पहले इसका जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है, जो स्ट्रेच करता है ग्रोथ पर्पस के लिए। सेवरल हमारे पास प्राइमरी सेल्स में पैक्टिन पॉलीसेकेराइड्स होती हैं और प्रोटीन होती हैं, ये कंपेरेटिवली थिन होती है और परमिएबल होती है। अगर इसके फंक्शंस देखें तो फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म कर रही है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ नीडेड टू अलाउ फॉर द सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए जो सी स्ट्रेंथ चाहिए वो प्रोवाइड करने वाली हमारे पास प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी वॉल है। इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड टू ग्रो फॉर द सेल ग्रोथ। अब सेल की ग्रोथ के लिए जो सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो सी लचक चाहिए वो भी प्रोवाइड करने वाली हमारे पास प्राइमरी वॉल है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी वॉल। इसी डायग्राम को फिर देखें, ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, ऊपर देखें तो प्राइमरी सेल वॉल, नीचे क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि सेकेंडरी सेल वॉल किन दो चीज़ों के दरमियान है, प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल है। यही इसकी डिफाइन है, देख लेते हैं। दिस लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सम प्लांट। ये भी देख लें, ये सेकेंडरी वॉल 1 2 3 सेकेंडरी वॉल्स हैं,
इनके बाहर प्राइमरी वॉल और इनके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। मीन्स के सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के अंदर क्या होगी, सेकेंडरी वॉल होगी। और इसके जो मेन कंपोनेंट है इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाएगा, सिलिका, वैक्स, क्यूटिन, लिग्निन आ जाएगा, और एडिशनली जो इनमें है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के कंपोनेंट्स भी मौजूद होंगे। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सेकेंडरी वॉल के, तो इस केस में हम देखेंगे कि जो सी प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल है। इसके ट्रू वॉल प्राइमरी है और उसके बाद अंदर की तरफ डेवलप होने वाली सेकेंडरी वॉल होगी। द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल वंस द सेल इज कंप्लीटली ग्रोन एंड इज कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। अब हमने प्राइमरी का पढ़ा था कि वो थिन होगी और ये वाली क्या होगी, रिजिड होगी। Once the primary cell wall has stopped dividing and growing, it may thicken to form the secondary wall. जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने आप को स्टॉप कर देती है और उसके बाद फिर हमारे पास सेकेंडरी वॉल की थिकनेस और ये बनना शुरू हो जाती है, थिकनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसके फंक्शंस की थोड़ी सी बात कर लें, दिस रिजिड लेयर स्ट्रेंथन्स एंड सपोर्ट्स द सेल। अब जो सा सेल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली चीज़ और सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली चीज़ है वो प्राइमरी सेल वॉल है। द सेलुलोज एंड लिग्निन प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी। जो ज़्यादा सख्ती है, सख्तपन है, वो सेलुलोज और लिग्निन दोनों कंबाइनली देते हैं। वाटर प्रूफिंग एंड एड्स इन दी वाटर कंडक्टिविटी इन दी प्लांट वेस्कुलर टिश्यू सेल्स। अब जो जाइलम है, जाइलम में कंडक्टिविटी जो है वाटर की उसमें भी ऐड करेगी और जो वाटर प्रूफिंग एबिलिटी है प्लांट सेल्स में उसमें भी हेल्प करेगी, और ओरिजिनल जो सी एडिशनल रिजिडिटी है वो भी प्रोवाइड करने वाली चीज़ सेल सेकेंडरी सेल वॉल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप टू द सेल। जो सेल की शेप को डिटरमिन करने वाली हमारे पास सेल वॉल की कंपोनेंट है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। जो कि मैंने बोला ये ज़्यादा थिक होगी तो जिस तरह की इसकी फॉर्म होगी वैसे ही सेल रेक्टेंगुलर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। इट ऑल्सो थिक इट इज़ ऑल्सो द थिकेस्ट लेयर एंड परमिट परमिएबिलिटीज। मीन्स कि ये भी अलाउ करेगी डेफिनेटली। जोन सी सेल वॉल है हमने ओवरऑल इसका पढ़ा है कि वो परमिएबल है, तो इसके जो कंपोनेंट है वो भी परमिएबल होंगे, तो जो सी चीज़ें हैं उनकी मूवमेंट होगी। अब लास्ट हमारे पास आ गया है मिडल लैमेला। अब ये देखें जी, ये वाली जो रेड लाइनिंग है ये प्राइमरी वॉल है एक सेल की, और जो ये रेड लाइनिंग है ये प्राइमरी वॉल है दूसरे सेल की। सो दो एडजेसेंट सेल जो नेबरिंग सेल हैं, एक दूसरे के पास वाले सेल्स हैं, उनकी प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडल लैमेला है जो दो सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है, मिला रहा है। The middle lamella is first to be formed in between the primary walls of the neighboring cells. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सा मिडल लैमेला है वो नेबरिंग सेल्स में जो प्राइमरी सेल वॉल है उनके दरमियान में होता है। ये प्राइमरी वॉल है, ये भी प्राइमरी वॉल नेबरिंग सेल की, और दरमियान में हमें मिडल लैमेला मिलेगा जो इन दोनों को कंबाइन करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। कंपोजिशन देख लें तो मेनली इसके अंदर जो कंपोनेंट जिसको सिंथेसाइज करने वाले सब्सटेंस हमारे पास है वो पैक्टिन है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके अंदर लिग्निन और तो कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। और जो से इसकी आउटर लेयर है सेल वॉल की वो पॉलीसेकेराइड जिसको हम पैक्टिन बोलते हैं उससे मिलके बनी होती है जो कि मिडल लैमेला ही है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो जो मिडल लैमेला है आउटर मोस्ट लेयर है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो सी सेकेंडरी वॉल है वो तीन चीज़ों से मिलके बनती है, वो ये थी, एक था हमारे पास ये मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब ये तीनों चीज़ें मिलके सेल वॉल बना रही हैं, तो जो सबसे बाहर चीज़ वो क्या चीज़ है, मिडल लैमेला है, और यही यहाँ पे जिसको मेंशन भी किया गया है। ये सबसे बाहर वाला जो सी चीज़ है वो मिडल लैमेला है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द अदर नेबरिंग सेल्स, और जो नेबरिंग सेल में इंटरफेस के काम पर इनको जोड़ने के तौर पर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फंक्शंस देखें, इट ग्लूज द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो इकट्ठे एक दूसरे के पास रहने वाले सेल्स हैं उनको इकट्ठा करता है, जोड़ता है। पैक्टिन एड्स इन दिस सेल एडहेजन्स बाय हेल्पिंग द सेल वॉल, और सेल वॉल को जो उनसी एडहेजन प्रोवाइड करती है, जुड़ने की ताकत और डिफरेंट सेल्स को जोड़ने की जो ताकत है वो भी प्रोवाइड करने वाली चीज़ पैक्टिन है जो मिडल लैमेला के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अब हमने तीनों कंपोनेंट्स को देख लिया कि जो से सेल वॉल है उसके तीन कंपोनेंट थे, प्राइमरी सेल वॉल थी, सेकेंडरी सेल वॉल थी और मिडल लैमेला था। ये तीनों मिलके हमारे सेल वॉल
की स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे थे। अब हमने ओवरऑल फंक्शंस पढ़ने हैं सेल वॉल के कि वो प्लांट के केस में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में पार्टिसिपेट कर रही है। तो सबसे पहले डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी सेल वॉल, रिजिड सेल को बनाएगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी सेल को, और बैरियर के तौर पे काम करेगी, मटेरियल को कुछ को पास आउट करने देगी और कुछ को पास आउट नहीं करने देगी, मीन्स के सिलेक्टिवली परमिएबल के तौर पे भी काम करेगी, और प्रोटेक्शन भी देगी सेल को पैथोजेंस के अगेंस्ट और इंजरी के अगेंस्ट भी, अगर और मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी और केमिकल बफरिंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करने वाली चीज़ हमारे पास सेल वॉल ही है। अब जो सी सेल वॉल है ये पोरस मीडियम प्रोवाइड करेगी ताकि सर्कुलेशन हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर की या मिनरल्स की या अदर स्मॉल न्यूट्रिएंट्स की जिसकी प्लांट के सेल्स को ज़रूरत है वो इसके अंदर से गुजर सकें, अंदर जा सकें सेल के, और वेस्ट सेल के बाहर भी आ सकें। और उसके बाद प्रोवाइड रिजिड बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच स्टेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ हायर ऑर्डर सच एज द लीव एंड स्टेम कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब जो सी ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सख्तपन प्रोवाइड करेगी ताकि जो लीफ है और जो स्टेम है, यंग प्लांट का स्टेम और लीफ यंग प्लांट के भी और एडल्ट प्लांट के भी जो लीफ हैं वो अपने आप को स्टेबल रख सकें, अपनी शेप को मेंटेन रख सकें, वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होती है। उसके बाद ये प्रोवाइड अ स्टोरेज साइट फॉर द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स दैट सेंस द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। अब इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीनास के तौर पे काम करते हैं, सेंसेशन का, किसी चीज़ को डिटेक्ट करने का, स्पेशली पैथोजेंस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, और वो जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जो सेल है प्लांट की उसकी सेल वॉल के ऊपर होते हैं। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यूज़, चूँकि ये नॉन लिविंग है, डेड मटीरियल है और हार्ड है, रिजिड है, तो इसके अंदर सेल की जो डेवलपमेंट है जितनी इसकी शेप होगी उसके अकॉर्डिंगली सेल की शेप होगी। अगर ये एक्सपैंड हो रही है जो सेल भी एक्सपैंड हो रहा है, अगर ये एक्सपैंड नहीं हो रही तो सेल भी एक्सपैंड फर्दर नहीं होगा। सेल टू सेल कम्युनिकेशन वाया प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसी के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक ऐसा पाइपलाइन है, एक रास्ता है जिससे एक सेल के साइटोप्लाज्म में चीज़ें दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करती हैं। तो ये जो सा रास्ता है ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर जा रहा है, तो ये भी एक काम होगा सेल वॉल का। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल शॉक्स, फिजिकल शॉक्स। अगर प्लांट कोई फिजिकल शॉक या उसको मैकेनिकल कोई भी स्ट्रेस आती है तो वो सबसे बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सबसे पहले वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी सेल को। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ द वाटर। अब जो सा सेल है वो इनटेक करता है, पानी को लेता है, क्योंकि पानी केमिकल रिएक्शंस के लिए और एंजाइमेटिक एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सी है सेल की एक्सपेंशन को भी कंट्रोल करती है कि सेल बस्ट अप ना हो जाए, ज़्यादा उसकी एक्सपेंशन भी ना हो जाए। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल, क्योंकि ये बाहर कवरिंग है तो ये सेल के अंदर जो सा पानी है वो सेल के अंदर ही रहेगा। The cell wall store carbohydrates for use in the plant growth, especially in seeds. अब जो सी सेल वॉल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होंगे जो कि स्पेशली सीड के केस में होते हैं, और सीड ने जब ग्रो करना होता है तो उसको फूड की ज़रूरत होती है, तो वो इसी की फूड को यूज़ भी कर सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की, और आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट जो से शॉर्ट हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल वॉल की डिफाइन है, डिफाइन के बाद सेल वॉल की डिफाइन के बाद इसकी जो सी एग्जांपल भी आप कोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मेजर कंपोनेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वो कौन सा है। उसके बाद इसके मेन कंपोनेंट ये भी शॉर्ट हो सकता है। फिर प्राइमरी सेल वॉल की डिफाइन, इसकी कंपोजिशन फंक्शन ये शॉर्ट है। इसी तरह से सेकेंडरी वॉल जो सी है इसकी डिफाइन और इसकी कंपोजिशन और इसके फंक्शन भी शॉर्ट हैं। और उसके बाद हमारे पास मिडल लैमेला आ जाता है, इसकी भी डिफाइन है, कंपोजिशन है, करैक्टर्स हैं और फंक्शंस ये भी एज आ शॉर्ट आ सकते हैं कोई भी चीज़, और ओवरऑल इसके फंक्शंस भी शॉर्ट आ सकते हैं। वैसे एक सारा के सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। होप्स हो कि आज का जो सा लेक्चर है आपको वो अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और विजिट भी करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मस्ट करें, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, आपकी एप्रिशिएशन होती है, जिसकी वजह से हम सेटिस्फेक्शन लेते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा ज़्यादा अच्छा होता है, और ताकि हम आपके लिए फिर मज़ीद अच्छा काम भी कर सकें।
सो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।